डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ज्यादती मामले पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी, कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता। दल बदल कानून को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दल बदल कानून में गंभीर खामियां हैं, खामियां सदन के भीतर ही उठाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र को नोटिस। नितिन गडकरी को E20 मसले पर केस करने की बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अनुमति। अब डीपफेक और AI सामग्री पर सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं गडकरी। मेटा और गूगल सहित कई पक्षकारों को बनाया प्रतिवादी। फिल्म काला हिरण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट टीजर हटाने का आदेश जल्द देगा। अदालत ने निर्माता के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। 24 घंटे में सोशल मीडिया लिंक हटाने के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको लीगल हेल्पलाइन में महिलाओं के अभद्र चित्रण से जुड़े कानून पर जानकारी देंगे और इसी विषय पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता रामनरेश यादव जी। रामनरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। तो दर्शकों, अगर आपका इस विषय पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता रामनरेश यादव जी के पास और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय पर महिलाओं के अशिष्ट चित्रण का मतलब इसमें होता क्या है। शालिनी जी, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 ये अधिनियम महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। यद्यपि ये 1986 का कानून है और इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के व्यापक प्रसार से पहले ये कानून बनाया गया था, फिर भी जो आज प्रिंट है, मीडिया है, विज्ञापन और कई प्रकार के प्रकाशनों पर यह कानून लागू होता है। ऑनलाइन जो मटेरियल है उसके मामले में अन्य कानून, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और लागू जो आपराधिक कानून है जैसे BNS है, ये आज के दौर में प्रासंगिक है। अब जो आपका सवाल है वो महिलाओं के अशिष्ट चित्रण का मतलब क्या है, तो इस कानून के मुताबिक जो सबसे महत्वपूर्ण ये परिभाषा है, क्योंकि पूरा कानून इसी पर आधारित है जी। अशिष्ट यानी इंडिसेंट चित्रण का अर्थ केवल नग्नता नहीं है। यदि किसी महिला को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसका शरीर केवल यौन आकर्षण का साधन बन जाए या उसके शरीर के किसी विशेष अंग को उत्तेजक या अश्लील तरीके से दिखाया जाए, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रस्तुत किया जाए, उसकी गरिमा, सम्मान या सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाए, समाज में महिलाओं के प्रति अपमानजनक दृष्टिकोण को अगर इस तरह की चीजें बढ़ावा देती है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत अभद्र चित्रण माना जा सकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो इस प्रकार महिला का चित्र या फोटो अपराध नहीं होता। हर प्रकार का जो महिला का चित्र है या फोटो है वो अपराध नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए चिकित्सा की पुस्तक में मानव शरीर का चित्र, कला प्रदर्शनी में गंभीर कलात्मक चित्र, ऐतिहासिक मूर्तियां, शिक्षा के उद्देश्य से प्रकाशित सामग्री, तो ये इसके कुछ अपवाद हैं। इनका उद्देश्य अश्लीलता फैलाना नहीं होता, इसलिए ये सामान्य अपराध नहीं माने जाते। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो सामग्री जो केवल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए महिला के शरीर का अनावश्यक प्रदर्शन करे, किसी उत्पाद का महिला से कोई संबंध न होने पर भी उसकी उत्तेजक तस्वीर का प्रयोग करें या महिलाओं को अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करें,
तो वो इस इंडिसेंट उसकी डेफिनेशन में आती है। ये जो चीजें हैं वो कानून के दायरे में आ सकती है। जी। अगर इसी तरह महिलाओं के किसी अभद्र चित्रण करने पर मतलब कोई विज्ञापन देता है या विज्ञापनों में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इस पर प्रतिबंध का क्या-क्या प्रावधान है या क्या कुछ चीज़ें हैं, इस पर आप बताएँ थोड़ा? जी शालिनी जी, तो द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 उसकी धारा 3 सीधे विज्ञापन उद्योग को नियंत्रित करती है। कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन प्रकाशित, प्रदर्शित, वितरित या प्रसारित नहीं करेगा जिसमें महिलाओं का अभद्र चित्रण हो। इसका उद्देश्य यह रोकना है कि व्यापारिक लाभ के लिए महिलाओं के शरीर का दुरुपयोग ना किया जाए। यह प्रतिबंध किन पर लागू होता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर, होर्डिंग, कैलेंडर, पैम्फलेट्स, कोई भी प्रचार सामग्री, टीवी विज्ञापन, प्रिंट विज्ञापन, इन पर ये लागू होता है। साथ ही जो आज के समय में डिजिटल विज्ञापन पर भी अन्य जो लागू कानून के साथ इस सिद्धांत का प्रभाव देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूँ तो यदि कोई कंपनी मोटर ऑयल बेच रही है जी। और उसके विज्ञापन में केवल ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला का अश्लील चित्रण किया गया हो, तो ये कानून के उद्देश्य के विपरीत माना जा सकता है और कार्रवाई हो सकती है। जी। ज़रा आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के अभद्र चित्रण अपराध पर क्या घर में तलाशी और जब्ती का भी प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई भी अभद्र चित्रण है, इसी कानून के अगर हम देखें तो आ, इसका जो सेक्शन 5 है, पावर टू एंटर एंड सर्च, जी सर। अगर इस तरह की कोई सामग्री का कोई कंप्लेंट आई है या कोई इस तरह की शिकायत आई है, तो निश्चित रूप से वहां पे जो अधिकारी हैं वो एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनको सीज भी कर सकते हैं अगर ऐसा कोई भी चित्र या ऐसी कोई सामग्री उनको मिलती है तो। जी। सर, विज्ञापन और पुस्तकों के ज़रिए महिला के अभद्र चित्रण करने वालों पर जुर्माने के क्या प्रावधान हैं? जो इस एक्ट की धारा 4 है उसका बड़ा ही दायरा बड़ा व्यापक है। ये केवल पुस्तक तक सीमित नहीं है। इसमें पुस्तक, पुस्तिका, पत्र, पर्चा, लेख, चित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ, फिल्म, स्लाइड, रेखा चित्र, लिखित सामग्री, अन्य दृश्य सामग्री, यदि इन सब में महिलाओं का अभद्र चित्रण किया हो तो उनके प्रकाशन की बिक्री, वितरण, किराए पर देना, डाक से भेजना या सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंधित है। अब अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें 2 साल की कैद तक का प्रोविजन है और 10,000 तक का उसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये एक गंभीर अपराध है जो किसी को सोच समझ के अगर उसको ज्ञान ना हो तो उसको ये समझ लेनी चाहिए कि इस अपराध को ना करे और ऐसे महिलाओं का जो अभद्र चित्रण है उसको बिल्कुल भी ना करे। जी। रामनरेश यादव जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तो तब क्या होता है? देखिए, अगर कोई निजी कोई आदमी उसमें करता है या कोई कंपनी करती है, ये दोनों पर समान रूप से लागू होता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस अपराध को करता है तो भी उसकी सजा है, और अगर कोई कंपनी करती है तो कंपनी में जो लायबल व्यक्ति है उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है इस एक्ट के तहत। जी। दोनों में मतलब समान अपराध के प्रावधान हैं। दोनों में बराबर समान अपराध के प्रावधान है। ये जी। तो आगे मैं आपसे समझना चाहेंगे, अगर इस अधिनियम के अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को। जब न्यायालय से वारंट प्राप्त हो जाए तो अधिकारी घर की तलाशी ले सकते हैं, पुस्तक भी जब्त कर सकते हैं, फोटो जब्त कर सकते हैं, पोस्टर जब्त कर सकते हैं, दस्तावेज भी जब्त कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी जब्त कर सकते हैं। जब्ती के बाद जो सामग्री है वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और आगे की कार्रवाई जो है न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उसमें होती है। अब
मान लीजिए कि इस अधिनियम में जो अपराध है वो कॉग्निजेबल और बेलेबल है, यानी कि अगर ये कोई अपराध किया गया तो उसमें बेल हो सकती है और ये कॉग्निजेबल अपराध है। कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय। संज्ञेय होने का अर्थ है कि कानून की जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अपराध की जांच प्रारंभ कर सकती है। जमानती होने का अर्थ यह है कि आरोपी को कानून द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार जमानत प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो ये संतुलन इस कानून में इसलिए रखा गया है कि एक और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपराधों पर एक तुरंत कार्रवाई हो सके, वहीं दूसरी ओर आरोपी के जो वैधानिक अधिकार हैं उनको भी सुरक्षित रखा जा सके। जी सर, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि महिलाओं के अशिष्ट चित्रण पर नियम बनाने की शक्ति, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। इसमें शालिनी जी इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। इन नियमों के माध्यम से ये निर्धारित किया जा सकता है कि अधिनियम का पालन कैसे कराया जाएगा, प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होंगी और प्रवर्तन संबंधी विषयों का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। तो ऐसे नियम अधिसूचना द्वारा बनाए जाते हैं, यानी नोटिफिकेशन के द्वारा, और सामान्यतः संसद के समक्ष ये रखे जाते हैं। जी सर, आगे जानना चाहेंगे कि इसी तरीके के महिलाओं का अभद्र चित्रण करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं या और चीज़ों के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने पर प्रतिबंध में क्या प्रावधान है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे अ, बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी जो सामग्री है, जैसे उनका जिसमें जैसे पुस्तक, पुस्तिका, पत्र, पर्चा, लेख, चित्र, पेंटिंग, फोटोग्राफ, फिल्म, स्लाइड या कोई रेखा चित्र, लिखित सामग्री, अन्य दृश्य सामग्री, यदि इनमें महिलाओं का अभद्र चित्रण किया गया तो उनका प्रकाशन, बिक्री, वितरण, किराए पर देना, डाक से भेजना, सार्वजनिक प्रदर्शन, ये सब प्रतिबंधित है। अब किन मामलों में छूट मिल सकती है? यदि सामग्री साहित्यिक महत्व की हो या वैज्ञानिक हो, चिकित्सा शिक्षा हेतु हो, धार्मिक हो या कला के गंभीर उद्देश्य से हो या जनहित में प्रकाशित की गई हो, तो वह इस अधिनियम के अपवादों में आ सकती है। यही कारण है कि सभी कला या साहित्य अपने आप ही अपराध नहीं बन जाते। ठीक है सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं से संबंधित प्रवेश करने और तलाशी लेने की जांच एजेंसियों या अधिकारियों की शक्तियां क्या हैं और इनमें बंदिशें क्या हैं? जी शालिनी जी, जो धारा 5 है इस एक्ट की, उसके अंतर्गत केवल जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो अधिकृत गजेटेड ऑफिसर है उनको कुछ विशेष शक्तियां अधिनियम के तहत दी गई है। उसमें सबसे पहले वह किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं उस जगह की, रिकॉर्ड देख सकते हैं, दस्तावेज भी मांग सकते हैं और कोई भी आपत्तिजनक सामग्री है उनको जब्त कर सकते हैं। लेकिन इन शक्तियों पर जो महत्वपूर्ण नियंत्रण है, तो अधिकारी मनमानी तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते। सबसे पहले नियंत्रण है कि वो अपने मनमाने ढंग से कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर उन्हें लगता है कि रीजन टू बिलीव, यानी कोई उचित आधार है, तभी वो कार्रवाई कर सकते हैं। कानून की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना होता है। तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में जो दंड प्रक्रिया संबंधी कानून है उसके अनुसार ही ये कार्रवाई होती है। जी सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे इस पर कि महिलाओं के अभद्र चित्रण अपराध पर क्या किसी निजी आवास में बिना वारंट के प्रवेश किया जा सकता है? अगर किसी उसमें बिना वारंट के नहीं जा सकते जब तक कोई विशेष ठोस कारण ना हो, क्योंकि इस कानून में ये दिया गया है कि जब तक वारंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के अनुमति नहीं दी जा सकती इसमें एंट्री की। जी सर, इस पर हम जानना चाहेंगे क्या किसी भी मूर्ति कला या अन्यथा किसी चित्रित कोई भी चित्रण पर महिलाओं के अभद्र चित्रण पर इस पर भी कोई प्रावधान है? हाँ बिल्कुल है शालिनी जी।
जैसे मैंने बताया कि मूर्ति कला चित्र या अन्य चित्रण, इस कानून की एक विशेषता यह है कि ये केवल लिखित सामग्री तक सीमित नहीं है। यदि किसी माध्यम से महिला का अपमानजनक चित्रण किया जाता है, जैसे आपने बताया अभी मूर्ति, पेंटिंग या पोस्टर वगैरह, तो वो कानून के दायरे में आ सकते हैं। इस कानून का उद्देश्य यह है, सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति माध्यम बदलकर कानून से बच नहीं सकते, वो कानून के दायरे में आ ही जाता है। जी, रामनरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महिलाओं के अभद्र चित्रण से जुड़े कानूनी जानकारी इस पर देने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।